किस्मत में है नहीं तकदीर क्या करे, और जब किनारे पे नैया डूबी तो अल्लाह क्या करे। कि फर्ज बकरे ने कहा मैं हूं जहां में दूसरा न कोई, मैं कर चुका बेसबब अशबाब ने फेर दी जम की छुरी बेदर्द कस्या पाप से। कि मांस कुछ बिका कुछ गया बाजारों में, रह गई आते फकत मैं सुनाने के लिए, लेकिन ले गया आते धुनी बनाने के लिए। वज्र चोट सोटे की पड़ी आते घबराने लगी, और मैं के बदले फिर भैया उनमें तू ही आने लगी। ये तेगवीर में आई थी, कवि ने लिखा है। अरे लिखा किस्मत में है, क्या बात है भैया, क्या बात है। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को। किस्मत में लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने। किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारो। देखिए हरिश्चंद्र राजा था संग रानी तारा, हरिश्चंद्र संग रानी तारा। रोहित को नाग ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया, रोहित को नाग ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया, नाग ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया। समय की धारा है, समय की धारा मिटती नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने। लिखा किस्मत में समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को। रावण अभिमानी था सिया को चुरा लाया, रावण अभिमानी था सिया को चुरा लाया। सबसे कहता था यही कौन मुझे मारने वाला, कहता था यही कौन मुझे मार
नाम जपता था प्रहलाद, हरि नाम जपता था किसी से न डरता था। हरि नाम जपता था किसी से न डरता था। रोक नहीं पाया कोई राम नाम रटोने से, समय को काट लो भैया जीवानी। संसार सारम निगम प्रचरम धर्मावतारम हत भूमि भारम सुख सिंधुधारम कृपा अपारम नष्ट करो रे किसट विकारम राम विलासम जगस्य वासम असुरन विनाशम भुवन प्रकाशम भूतादिवासम सर्दिन्दुहासम काटु प्रभु भवते त्रास पाशम मंदार मालम वचनीरसालम विश्वरूप विशालम हत्सप्ततालम कद्यात कालम भुनैक पालम नमामि भगवान कलिदोषिधारम वेदांत गानम सकलम समानम हंतारिमानम त्रिलोक प्रधानम पक्षेन्द्रयानम विगतावसानम करहु सदा मान समृत पानम बढ़ती रही अनुदिन मम इच्छा रथ पद पंकज की देव पीछा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अरे मोहित कौन है? काला बटन थोड़ा थोड़ा दीर्घकार्य निमित्तं मया संतव्यमानया दशरात्रं कृतरात्रि शेयमाते ते अनया। शिव जी के दर्शन कहते हैं कि एक मैं अपनी चोरी कहता हूं, सुख संदोह मोह भरे ज्ञान गिरा गोती दंपति परम प्रेम वसे कर शिशु चरित पुनीत। जो सुखी राशि मोह से परे है और जिस तक बुद्धि वाणी और इंद्रिया
पहुंची नहीं है, वही राजा रानी की परम प्रेम के वश में होकर पवित्र शिशु विदा कर। जो आनंद सिंधु आज बिंदु सा प्रतीत होता है, जो मोह से परी वह अब बाल विवाह कर रहा है। जो बुद्धि वाणी इंद्रिय से अतीत है, वो आज दशरथ कौशल्या की गोद में है। ये सब प्रेम भक्ति की करामात है। जा सुख की लालसा रूढ़ सुख सनकादि उदास, तुलसी देख सिंधु सब सिंधु, कौशला मगन में प्रेम पियास। एक बार बाद में राम को नहला कर श्रृंगार करके पालने में पौड़ा दिया। माँ ने भी पूजन हेतु स्नान किया और सोचा कि राम शिशु सो गए हैं। अपने कुल देवता श्री रंग भगवान को भोग लगाकर बच्चे राम के लिए प्रसाद कर, अतः भगवान की आगे पूजा करके विविध सामग्रियों का जो नैवेद्य बनाया था, पकवान का थाल रख भगवान को निवेदित किया। भोग लगा, पर्दा डाल दिया कि देवता उसे ग्रहण करें और स्वयं पाकशाला में चले। देखे कोई भोग का पदार्थ रह तो नहीं है। तब कुछ समय बाद समझा कि भोग लग चुका, तब आचमन कराने के लिए आई। जहां नैवेद्य चलाया था, वहां देखा कि शिशु राम जी भोग पा रहे हैं। उससे जनाया कि इनके कुल देवता राम जी। यदि अन्य कुल देवता होता तो राम दूसरे का भोग नहीं खाता। माता भयभीत होकर अपने बालक राम जी को पालने में पौड़ाए थे। वहां आई तो वहां बालक को फिर से सोता, फिर रंग मंदिर में आकर यहाँ भी उसी पुत्र को भोजन करते। उनका हृदय यहाँ वहां दो बालक देखे। दो जगह वही बालक देखने से कांपने लगा। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है कि कोई विशेष बात है। राम जी ने देखा कि माँ विकल हो गई है, तो मधुर मुस्कान से हंस दिख रहा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता ने सोया हुआ रूप देखा, भोजन करता हुआ रूप देखा और विराट रूप देखा, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड देख पड़े। बिना दिखाई रूप नहीं देख पड़ा, अतः दिखरावा किसी अन्य को नहीं, केवल मानो। जिसे दिखाना चाहा उसने देखा। क्या ही तुम्हारे इष्ट देव हैं, अगणित असंख्य सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्म, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव एवं और भी पदार्थ जो भी सुने भी न थे देखे।
सब प्रकार से घनी माया को देखा तो अत्यंत हाथ जोड़ भयभीत हो। जीव को देखा जिसे माया नचाती है और भक्ति को देखा जो उसे छुड़ाती है। माता का शरीर पुलकित तो हो, मुख से वचन नहीं निकला। माता को आश्चर्य देखकर राम जी फिर शिशु स्तुति करते भी नहीं बनता, वह डर गए। जगत पिता को मैंने बेटा करके जाना। राम ने माता से कहा, मां सुन, ये बात कहीं कहने के। कौशल्या श्री राम से, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जिसे ऋषि मुनि अव्यक्त बतावे, निर्विकार निर्विशेष कहा, निगम नित्य कहीं गावे, अध्यात्म दीव की चमकनिया बलिहार सांवरे। अति ऐश्वर मधुर सुर भूपा, अंबुज नयन चतुर्भुज रूपा, अज अनबद्ध अनादि अनुपा, तेरी अलग निरंजनिया। सुत विषयक रति नपशो, तुमने भगति विवेक, दिखरायो ताते तुम ही, ये स्वरूप तजते को। सुने जो नप यह बात, सब सुत विषयक रति जाए, याति ये वृत्तांत सब कतहु रहे जन्मा। जो लोग नहीं दस शीश पर, तो लोग मर्म तुराए, रह बोए है ये मत कहियो किसे सुना। कौशल्या ने बार बार हाथ जोड़कर विनय की कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्यापी। इस तरह बरिचरित अति सरल सुहाए, सादर शीश सांबु श्रुत गाई, जिनकर मन सन्न राता, तेज गमन चित किए विधाता। जब सब भाई कुमार बहे या गोपी करवाया, गुरुकुल में पढ़ने गए, थोड़े काल में सब विद्याएं प्राप्त कर, जिसका सहज श्वास चारों वेद है, वह हरि पढ़े, ये बड़ा भारी हो। विद्या विनय गुण और शील में निपुण, सब राजाओं की लीला के ही खेल, सभी के प्राणों से प्यारे लगते हैं। अतः उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते, आज्ञा मांगकर पुर का आकाश करते। व्यापक अकल अनीन अज निर्गुण, नाम न रूप भक्त हेतु, विधि करत चरित्र। जो व्यापक कला रहित, इच्छा रहित, जन्म रहित, गुण रहित, नाम रहित, वह भक्त के लिए अनेक प्रकार के अनूप चरित्र करते हैं। शिव जी बार बार उमा के कहे हुए कि अज अगुण अलाव गति कोई दूसरे शब्दों में दोहराकर उनका सगुण चरित्र करना दिखलाते हैं। सर्वव्यापक सी कला नहीं, शकल नहीं, अकल है। द्वितीय के अभाव से इच्छा रहित है,
अतः जन्म रहित है, प्रकृति पार होने से गुण रहित है, अमाय होने से राम रहित है। वह भक्तों के लिए अनेक प्रकार के चरित्र कर रहे हैं, जिसके गान करने से सोई जैसे गाय गाय बहुतरी, नाम रूप लीला धाम चार अनुभव, नाम अगुण अनुपम गुण निधान स्वरूप, चित्वत सादर रूप अनुपम, धाम भूपति भुवन सुभाय सुभावा, सुरपति सदन नटपटरे भगति कर चरित्र उपरोक्त शाखाओं में चरित्र के विरोधी है, फिर भी भक्त चरित्र हो रहा है। विश्वामित्र यज्ञ रक्षा एवं अहिल्या द्वारा करण। अब उमा के चौथे प्रश्न कहो यथा जानकी विवाही का उत्तर देते हुए शिव जी कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि और ज्ञानी मुनियों सहित सिद्धाश्रम को शुभ स्थान जानकर बसते थे। वहां मुनिजन जप तप योग यज्ञ करते थे, परंतु मारी सुबह यज्ञ को देखते ही दौड़ पड़ते और उपद्रव मचा देते थे, जिससे मुनियों को दुख होता था। इससे विश्वामित्र जी के मन में चिंता समाई कि बिना हरि के पापी निशाचर नहीं मरे। विचार करने पर जाना कि प्रभु ने पृथ्वी भार हरण के लिए अवतार अयोध्या में लिया है। इस बहाने से प्रभु के चरणों का दर्शन कर लूं और विनती करके दोनों भाइयों को साथ लाकर इन निशाचरों का नाश कर। बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नहीं वारे, करि मज्जन सरयू जले गए दरबार। जब राजा ने मुनि का आगमन सुना तो विप्र समाज को लेकर मिले, दंडवत करके आदर सहित अपने आसन पर लाकर बिठा दिया। पांव धोकर पूजा की, अनेक विधान से भोजन कराया, चारों लोगों को मुनि के चरणों में गिराया। श्री राम को देखते ही देहाभास नहीं रहा। मुखी शोभा देख मग्न हो गए, जैसे चकोर पूर्ण चंद्र पर मुक्त हो जाता है। राजा ने कहा, मुनि जी आपने बड़ी कृपा की, आपके आगमन का कारण क्या है उसे कहिए, मैं उसके करने में देर नहीं लगा। मुनि ने कहा कि राजा, निशाचर लोग मुझे सताते हैं, मैं अर्थी होकर आया हूं, छोटे भाई सहित रघुनाथ को मुझे दे। राक्षसों के वध से मैं सनात हो जाऊंगा। देव मन हर्षित तजहु है अज्ञान, धर्म सुयस प्रभु तुमको इन कहीं अति कल्पना। राजा राम लखन को दीजिए।
जसरावरो लाभ ठोड़न मुनि सनाथ अब कीजिए दरबत हूँ साची सनी बस सुत प्रभाव जाने बूझी है वाम देवी अरु कुल गुरु तुम पुनि परम सयानी रिपुरन तरि मखी राजी कुशल अति अलग तिन्हने घरे आई तुलसीदास रघुवंश तिलक की कवि कुल की रति कहीं। राजा की अप्रिय वाणी सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और चेहरे का तेज जाता था। बोले वृद्धावस्था में 4 बेटे पाए हैं। विप्र आप विचार कर बात नहीं बोले, यहाँ पर ध्यान दे। मांगने के कारण जो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी पूर्व में कहा था, अब विप्र वचन नहीं रहे हो विचार, खाली विप्र रहे। और कहा कह निशाचरे अति घोर कठोरा कै सुंदर सुत पर किशोरा। भला ये राक्षस से युद्ध करने अतः याचना करने से मान देह और निष्प्रता हानि। विप्र का भाव ब्राह्मण जो मानते हैं उसे मानिए। ब्राह्मण अतियों पर आते हैं तो अर्थ मानते हैं। पृथ्वी, गौ, धन और कोष, यही 4 वस्तु मानते हैं। आप सर्वस्व मांग लीजिए, मैं उत्साह के साथ दे दूंगा। सर्वोपरि संसार में देह और प्राणी है, उसे पल भर में दे सकता हूं। तजौ को अज्ञान का उत्तर में देह और प्राण का मोह। अज्ञा छोड़ स्वयं राक्षसों से उत्साह के साथ युद्ध करो। मुझे सभी बेटे प्राणों से प्यारे हैं। राम देते नहीं बनहि गोसाई, पर राम को देते नहीं बनता। कहा राक्षस, कहा परम किशोर उठाता। ज्ञानी वर पानी वर मुनि मोन ध्यानी, वर सोच के सयानी बुद्धि काढ़ी कलाम को। नाही न निकाय हो जो अंश रघुवंश ही हो, कमर टारी हो गुलाम बिंदास को। बिंदु कवि वारी करे बाग बनवास लीजिए, सकल सुपास लीजिए आप ही के काम को। ग्राम लीजिए ठाम लीजिए, राजधन थाम लीजिए, काढ़ लीजिए चाम नाम लीजिए राम को। प्रेम रसानी मुनि सुनी राजा की बानी, ये मुनि मन अनुमानी। सोचा अब तो मेरी आशा के केंद्र केवल ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, जो मेरी कार्य की महत्ता को समझते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल मेरे हृदय में भाव को जानते हैं। वे मेरी सहायता अवश्य करें। आज मैं अपना सब कुछ हार कर आपके श्री चरणों में आया हूं। मुझे संसार नहीं चाहिए, उच्चतम पदवी नहीं चाहिए, मेरा सर्वस्व देकर मुझे राम दे दो। सुनकर वशिष्ठ का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने भी नेत्र की भाषा में कहा कि हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, आज आप सचमुच विश्व के मित्र बने। आपका नाम सार्थक हो गया।
विश्व नाम तो श्री राम जी का ही है। उनके मित्र बन गए, अपने बन गए। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ बहुत विधि से समझाया और कहा, तुम कश्यप कौशल अदिति कियो हरिहित, दूरी तपस्या पुत्र करी मांगो कृपा की। प्रकटो तब धरे आयुषो शक्ति जनक ग्रह जाए, करत जतन संबंध हित दूर की ऋषि। और तुमने अग्निदेव से चरु लेकर 4 पुत्र पाए हैं, और ये अग्निदेव यज्ञ रक्षा के लिए 2 की मांग कर रहे। अतः विचारो। तब राजा का संदेश जाता रहा और देने को प्रस्तुत हो गया। सौंपे ऊपर सय सुत बहु देते आशीष, जननी भवन गई प्रभु चले नाई पद शीश। श्याम और गौर सुंदर दोनों भाइयों को पाकर विश्वामित्र ने बड़ी भारी निधि प्राप्त की। मैं जान गया प्रभु राम ब्रह्मण्य है, और मेरे भगवान ने पिता को छोड़ श्याम और का भाव 9 निधियों में 2 निधियां श्याम को, नील और शंख। राम जी नील निधि हैं और लक्ष्मण जी शंख निधि। इसी से महानिधि का पाना कहा। राह में जाते हुए उन्होंने ताड़का को सुनकर ताड़का उनके तरफ क्रोधित हो दौड़ी। श्री राम ने उसका एक ही बाण में प्राण हरण कर दिया। दीन जान अपना पति। तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से छीना। एक ही बाण में से वध तथा दिव्य दृष्टि से उसकी गति देखने से मुनिजियों का ब्रह्म ज्ञान हुआ कि यही मेरे स्वामी है। हृदय से पहचान गई और अपनी विद्या को सफल करने के लिए मार्ग चलते हुए भ्रमित ने सुधा पिपासा को बाधा न हो, और ये जानते हुए सभी की ये दोनों भाई विश्व के समूह बला और अति बला विद्या। इस विद्या को जानने वाले को सुधा पिपासा की बाधा नहीं रहती। उसी में बल शरीर में तेज प्रकाश हो जाता है। मुनि ने और भी प्रभाव ये बताया कि इससे सोते या असत प्रधान किसी भी अवस्था में राक्षस तुम्हारा उपकार नहीं कर सकता, तथा तुम्हारे समान बलवान तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भूख प्यास के बंद होने से शरीर का बल तेज प्रकाश जाता रहता है, पर इस विद्या के पढ़ लेने से भूख प्यास न रहने पर भी बल तेज प्रकाश बढ़ता ही जाता है। निशाचरों के समूह से युद्ध करना होगा। यज्ञ में कई दिनों लगते हैं, न जाने युद्ध में भोजन का अवसर मिले या न मिले, क्योंकि निश्चर अति घोर और बलवान होते हैं। कई दिन तक बराबर लड़ सकते हैं और सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके प्रभु को अपने आश्रम में लाकर भक्ति हितकारी जानकर कंदमूल फल भोजन करते।
क्वार सुदी प्रथम स्थापना के दिन यज्ञ आरंभ हुआ। चाहो 6 अहोरात्र दोनों भाइयों ने रखवारी की। छठे दिन मध्याह्न को निशाचर दल आया और मुनि विश्वामित्र को कहा, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाहि से जनाया कि यज्ञशाला आश्रम से कुछ दूरी पर अलग बना हुआ था, और यह भी जनाया कि जाइए यहाँ रक्षा के लिए बड़े खड़े हैं। मुनियों का द्रोही मारीच सेना सहित टूट पड़ा, उसे बिना फटका बाण से 100 योजन समुद्र के पार फेंककर सेना कुचल दी गई। यह मारीच ताड़का का बेटा बड़ा क्रोधी था। माँ का मारा जाना न से सका। मुनियों के सम्मिलित स्वाहा शब्द को सुनते ही यज्ञ को विध्वंस करने भयंकर आक्रमण, अग्न्यास्त्र से सुबाहु को मार ही दिया। लक्ष्मण ने आसुर सेना का संहार कर दिया। सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। वहां कुछ दिनों राम लक्ष्मण रहे। ब्राह्मणों पर दया की, भक्ति के लिए ब्राह्मणों ने बहुत से पुराणों की कथाएं राम जी को सुनाई। यद्यपि प्रभु सब जानते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हर्ष चले मुनिवर की साथ। विश्वामित्र ने राम से कहा कि हे रघुनंदन, ये ब्राह्मणों का यज्ञ तो तुम्हारी कृपा से पूर्ण हो गया। एक क्षत्रियों का यज्ञ बहुत दिनों से चल रहा है, परंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है। उसका नाम धनुष यज्ञ। यदि आप उसमें पधारो, वह यज्ञ भी निश्चित पूर्ण हो जाए और आपकी कीर्ति त्रिभुवन में फैल जाए। आपके साथ मेरा भी नाम अमर हो जाएगा। यह बात सुन प्रभु हर्षित हुए। मुनिवर के साथ मिथिला चले, क्योंकि महावीरों की पराक्रम की परीक्षा होगी। श्री राम जी को मुनि विश्वामित्र इस तरह समझा कह रहे, उत्तर इहाते देश मिथिला अनूप विदित विधेयता सूत नगुणों की खान। नप सुने काम धाई सलभ समान रागे, माचु गमासान पे पराने हारे मां। जाते समय मार्ग में आश्रम देखा, जहाँ पर पक्षी जीव जंतु कोई भी नहीं था। एक शिला पड़ी थी। उसे देख प्रभु ने मुनि से पूछा, मुनि मैं अहिल्या की संग यह अहिल्या ब्रह्मा जी की कन्या थी। इस कथा कि ब्रह्मा गौतम ऋषि के पास धरोहर रखा है, क्योंकि उसके रूप से मोहित हुए इंद्रादि देव भी उसे पाने के लिए प्रयास करते थे। वह गौतम जी की अच्छी तरह सेवा करती थी। बहुत काल बीतने पर ब्रह्मा जी महर्षि के पास गए और देखा कि कन्या की संभाल पूर्ण निर्विकार मन वचन कर्म से गौतम जी ने किए। उनके परम वैराग्य और ब्रह्मचर्य से प्रसन्न होकर वह कन्या ब्रह्मा ने पत्नी रूप में उन्हें दी। शिलापुर की सारी बात मुनि ने
श्री राम जी को विस्तार से बताई और कहा, गौतम नार साप वसन ऊपर दे धरि धीर, चरण कमल रजिच्छा कृपा करहु रघुवीर। गौतम की स्त्री साप के वश में होकर पत्थर का देह धारण किए हुए है, इसलिए ऊपर भी का उसकी यथार्थ देह प्राणी मात्र के लिए अलक्षित साप से विमुक्ति होने के लिए चरण रच जाती है। सो आप पर है, इस पर कृपा करें। इस शिला को चरण रच स्पर्श कराइए। यह सहस्त्रों वर्षों से धैर्य धारण की चरण रच की आशा लगाई परम तप में स्थित। परम सत पद पावन सो न सावन, प्रकट वही तब कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हो जोरे अति प्रेमी अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवे वचन कहूं, अतिशय बड़ भागी चरण लागी। जुगल नयन धरावहि, धीरज मन कीना प्रभु के चीना। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान कम जय रघुरानी, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजने सुखदाई, राजीव लोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि शरण में आई, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना। परम अनुग्रह में माना, देखूं परिलोचन हरि भी मोचन। हे राम शंकर जना, विनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी। नाथ न मांगो वरयाना, पद कमल परागा रज अनुरागा। मम मन मधुक करें पाना, जय पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रकट वही शिव शीश धरी, सोई पद पंकज ही पूजत अज। मम सिर धरहु कृपा भरी, हे भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भवा सुवर पावा। गैपति लोक आनंद भरी, उसको शीश पर भगवान ने अपना चरण रखा और उसने भगवान के चरणों पर अपना सिर रखा। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, तिल तो विदेव बड़ भागी। राम शिला पदा स्पृष्ट वाता चापश्यत ओदम, अर्थात अपने चरणों से उस शिला को स्पर्श कर तपस्विनी अहिल्या को देखा। अहिल्या पर पुरुषागमन रूपी पाप से अपावन हो गई थी, उसको पावन किया और पति के त्याग से साप जनित पति वियोग से शोक उस शोक रहित किया। इसी से पावन शोक और सावन दोनों विशेषण दिए हैं। प्रकट वही पाषाण शरीर त्याग कर अपने पूर्व सुंदर रूप को प्राप्त हुआ। चरण स्पर्शी शरीर ये जो मैं हो गया, तन पुलकित प्रेमाश्रु बह रहे हैं, वचन नहीं निकल रहा है। मस्तक पर चरण रखने का प्रेम है। धीरज धर जो मन प्रेम से अधीर था वह धीर हुआ। यह मन का धर्म है। शरीर पुलकित है, ये तन का धर्म। शरीर से वाणी नहीं निकल रही थी, अब स्तुति कर दी।
ये वचन वाणी का धर्म है। इस तरह मन तन और वचन तीनों की अधीनता निवृत्त हो गई। हे प्रभु, मेरी बुद्धि मंद है, मैं फिर संसार में भूल जाऊंगी, इसलिए कोई वर न मांगकर आपके चरण कमल की पराग के रस का पान मेरे मन भरा होकर करता रही। यही भी जिन चरणों से परम पुनीत गंगा जी प्रकट भई और उन्हें शिव जी ने सिर पर रखा। ब्रह्मा जिसका पूजन करते हैं वह मेरे सिर पर रखा। इसे बहाते बार बार हरि के चरणों पर गिरकर एक तो चरण स्पर्श का आनंद, दूसरे दर्शन का आनंद, तीसरे अभिष्ट वर की प्राप्ति का, चौथे पति की प्राप्ति का, बहुत प्रकार के आनंद सहित पति लोग। राम के प्रसाद गुरु गौतम कसम, राम के प्रसाद गुरु गौतम कसम वही, रावण सतानंद तो भयो मांगे, करम नहीं रखे मंगर मोदमयी केशवपति लोक गई। प्रभु श्री राम ऐसे समर्थ दीन दयाल हैं कि गए हुए सतीत्व को लौटा दिया, पत्थर से फिर नारी बना दिया, पाप और साप दोनों से मुक्त कर। ऐसे राम दीन ही अति कोमल करुणा निधान, बिना कारण करो भिखारी, साधनहीन दीन निजे अगव से शिला बही नारी। गृहस्थी गमनी परस पदे पावन घोर श्रावती तारी, राम बधाई आपकी भलोइयों में का। सोई मत तू पत्थर से अधिक जड़ नहीं है, जब तू वचन में क्यों नहीं तत्पर हो। इसलिए रे सठ तू कपट जाल को छोड़कर उसे प्रेम डगरिया मिथिला नगरिया श्री राम लक्ष्मण मुनि के साथ चलते हुए गंगा समीप पहुंचे। जिस प्रकार से पृथ्वी पर गंगा आई वह सब कथा गदिराज के पुत्र विश्वामित्र ने सुनाई। तब प्रभु ने ऋषियों साथ स्नान किया, हर्षित होकर चले शीघ्र ही विधि राजा का नगर निकट आ गया। उसकी रमणीयता देवाई के साथ बहुत प्रसन्न हुई। वैसे सभी के देखने से हर्ष हुआ, पर सबके दोने और राम के देखने अंतर, और केवल रमणीयता देखते हैं, पर वे तो राजकुमार है, नगर निर्माण विज्ञान के पंडित है। ये नगर व्यवस्थापन कला की जौहरी थी, अतः उन्हें विशेष हर्ष हुआ कि जब बाहर की यह शोभा है तो भीतर कुछ अपूर्व शोभा। सब जलाशय में अमृत का स्वाद, जल और स्फटिक मणियों की सीढ़ियां थी। चारों तरफ कुएं, बावली, नदियां, तालाबों का बहुतायत और उनकी बड़ी सुरक्षा की फूल बाग, वन, जहां बहुत से पक्षी बसते थे, चारों ओर फूलते फलते शोभित थे।
राम ही राम गाय के हर से नेह लगाए के जन्म मरण छूट जाए रे बंदे प्रिय नाम रस पाए के। नित्य निरंजन है दुख भंजन जो सबके हितकारी सुमिरन कर देवरे निशिवासन दशरथ अजर बिहारी। नैनन अश्रु चुच गइए हर से देह लगइए जन्म मरण छुट जाई बंदे नाम प्रेम रस पाई। ऋषि मुनि सब ध्यान धरे रहे शिव राम राम रटे मानुष जन्म पाएंगे भजने जीवन के सब पाप कटे। कल केवल मन भूल मलिना विषयन में ही मन डोले प्रीत प्रभु से कर लो प्राणी वाणी में अमृत घोले। तन विपुल काय नहीं राम हरि को ध्याय भी जन्म मरण छूट जाए रे बंदे प्रिय नाम रस पाए भी। वैनन वर्णत नार नगर निकाई जहाँ जाए मन तहे लुभाई। चार बाजार विचित्र अपारी मन में गिरि जनु शकर सवारी। मंगलमय मंदर सब तेरा चिंतित जनुरति नाथ चितेरा। पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जहाँ जनक का निवास था वह तो अत्यंत अनूप था और शिव निवास सुंदर सदन शोभा देने गई। सुंदरता को सुंदर करने वाली जिस नगर में रहती है उस नगर की शोभा ही जब अग्निय अनुपम है तब ये सीता जी स्वयं जिस महल में रहती है उसकी शोभा कौन किस तरह है। एक आम के बगिया बड़ी भारी बेजोड़ सब प्रकार से सुंदर सविता देखे मुनि की पसंद से कृपा के राम मुनि लोगों से मिथिला नरेश ने समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं तो मंत्री श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा जो भी सूची है मुनीश्वर से मिलने बागिया में पहुंचे। जनक ने मुनि विश्वामित्र के चरण पर माथा रख प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया। कुशल पूछकर राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई जो फुलवारी देखने गए थे श्याम और सुकुमार किशोर अवस्था नेत्रों को सुख देने वाले विश्व चित्तचोर वहां तब उन्होंने देख सब खड़े। विश्वामित्र ने निकट बैठा दिया। दोनों भाइयों को देख सभी सुखी हो नेत्रों में जल और शरीर में पुलक हुआ। मनोहर मूर्ति देखकर राजा विधेय तो विशेष रूप से विधेय हो। यहाँ इंद्रियों की वृद्धि को माधुर्य ने खींच लिया और मन आदि की वृद्धि को मनोहरता। अतः राम प्रेमानंद के परवश स्वरूप में जो दृष्टि थी वह परास्वरूप श्री राम जी उन्हें माधुर्य की प्राप्ति हुई। ब्रह्म स्वरूप में विद हो ही रहे थे। अतः द्विगण
तत्व की प्राप्ति से विशेष विधि कहाँ अब तक रहती थी, अब मन रहित ही हो। देखी मनोहर मूरत मन अनुराग्यों बद्यों स्नेह विदार विराग विसार्यों। राघव किशोर चित चोर को मिलो कतही, बार बार मचली मचली मने रे। थकत लोचन संकोचन न सोचे कछु, जगताप मोचन प्रताप प्राप्त। यहाँ राजा जनक के मन में वचन और क्रम तीनों की दशा गई। सिर का नवाना करम गदगद गिरा से वचन और प्रेम मगर मन जान नक्शे मन विवेक से धैर्य धारण किया और मुनि के चरणों में सर झुकाकर गदगद और गंभीर वाणी बोली। प्रेम मगन मन जाने न कर विवेक धरि, बोले मुनि पद नाय सिरे गदगद गिरा गंभीर। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनक कुल बालक। ब्रह्म सुन गमने कहीं गावा, तब वेश धरि के सोई आवा। सुंदर दो बालक ये सब विधि राज के मुख से निकल कर उसके अंतःकरण की सौंदर्य और मुक्ता का परिचय दे देहराज बन रहा है। अर्थात राम लक्ष्मण की सुंदरता ने राजा के मन में घर बनाया, मन को हर लिया है। ये कौन कहाते हैं? नील पीत पाथोज वरण मन हरन सुभाय सुहाए, मुनिसुत कींदो भूप बालके कींदो ब्रह्म जीव जीव। बालक शब्द वात्सल्य स्नेह का द्योतक है। मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, विषय में दीपायमान नहीं होता, लेकिन इन्हें देखते ही अति अनुराग होकर मन ने ब्रह्म सुख को आप छोड़ दिया, रूप दर्शन का आनंद ले। ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोचननी, अनुभव मम सरस राम जाने। तुलसी की देह की स्नेह की दशा, सुमरी मेरे मन माने रावण कुछ सयाने। यही बात राजा जनक कह रहे हैं। सुनकर मुनि जी हंस पड़े। जौहरी ने तो इन्हें पहचान लिया, पर ये सबको जानना नहीं चाहता। कहा राम लखन दो बंधु वर, रूप शील गुण धाम। मखाना खाओ सब साखी, जब जीते असुर संग्राम। ये रूप शील और बल की धाम है। रूप तो प्रत्यक्ष ही है, मखरा क्यों सब साखी। जक्ष शील धाम, जीते असुर संग्राम से बलधाम होना व्यस्त। कन्या वर्य रूपम, माता वित्तम पिता श्रुतम। बांधवा कुलानिच्छन्ति, मिष्ठान शित्री जना। कन्या रूप का वर्णन करती है, इसलिए रूप धाम का। माता वित्त चाहती, इसलिए मम लागे नरेश कहकर राजा का बेटा कहते हैं। पिता विद्या चाहता है, इसलिए
जिज्यो असुर संग्राम कहकर धनुर्वेद की पारदर्शिता बांधव पहुंचाते हैं। इसलिए रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुकुल मणि कहा और शेष लोग निष्ठान, इसलिए दशरथ के जाए कहते हैं। राजा ने राहुल नाम जैसे सब अनिमत दाता। फिर राजा ने मुनि जी की स्तुति की और चरणों में सिर रखकर नगर को निवारते चली। सुंदर सदर करके राजा विदा घर को चले। अरे बेबी जो ओ पवन है, पवन है, ये फोन काट दो तुझा। ऋषि प्रसंग रघुवंश मणि कर दिया। तत्पश्चात भाई के साथ बैठे। प्रथम पहर में पूजा, दूसरे में भोजन, तीसरे में सभी का विश्राम और चौथे में नगर दर्शन। लखन हृदय लाल साविशेषी जाय जनकपुर आई देखी। राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता अपना बालक मन में क्या चाहता है यह प्रेमी माता पिता ही जान सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से दोनों भाई नगर देखने चले। बालक अत्यंत शोभा देखकर साथ लगे। उनके नेत्र और मन लुप्त हो गए। नगर देखने दौड़े जैसे दरिद्र खजाना लूटने को दौड़। सोचा दाम काम में क्या रखा है, सच्चा लाभ तो इनके दर्शन में है। जैसे रंग अर्थ से दौड़ते हैं, इसी भांति दर्शन की लालसा इतनी बलवती है कि उसके सामने धाम काम की सुदिने रहे। लोचन का सुख पाकर सुखी हो रही है। युवतियां घर में लगे हुए झरोकों से लगी हुई राम के रूप में अमृत होकर देख रहे। इनकी दशा हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन जाहि जह जह बंद परमानंद। नपत किशोर श्याम गोरे अनुरूप और अवलोकिन को आए हैं बाजार में। छाया सोर भारी चहु और नर नारी भी सुरत न कहूँ देंगे की संभार में। रसिक बिहारी पर बाबज सुदाम सब आए भाई आंगन अटारी को द्वार में। धीरे धीरे के सो भोन धीरे के रहना ने खिड़की में को हर की वार में। वे आपस में कहते हैं इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली है। सुरे असुरे नाग नरे और मुनियों ऐसी शोभा कहीं सुनी नहीं जाती। और हृदय की बात खोलकर आपस में कहते हैं अवध बिहारी धनु धारी सुखकारी त्यागे। आखी अब और आदर ऋषि की संभुविधि विष्णु जी से अधिक स्वरूप कौन दूसरा है समता में जिसे लिखेगी। बिंदु कवि मधुरता मधुरता मनोहरता पर चुकी है मार पाग क्या पखारेंगे। आली सुदाता सीधी राली मत्ते वाली छवि देखी है जो आज कभी देखी न देखेंगी।
नगर दर्शन प्रसंग में प्रारंभ बालकों से होता है। जनक नगर में प्रथम कोई ज्ञानी नहीं, कर्म कांडी नहीं मिला, कोई योगी नहीं मिला, कोई ज्ञान व्रत अनुभव व्रत और वयोव्रत भी नहीं मिला, अपितु निर्मल मन प्रेम परिपूर्ण हृदय अल्प व्यस्त बालकों का समूह भी आपस में के वार्तालाप में कहते हैं, को बाल बाल सो कहे हम ऐसो सुनी, वीरता बढ़ाए चाप तोरी में सिधाए हैं, को कहे को तो की मिलो के पधारे दो, कोई कहे को सुखी मन राय ने लाए, कोई कहे रत पटोही पुर, कोई कहे रसिक बिहारिया जे भूपति बुलाए हैं, कोई कहे जाने हम सत्य शोभा खाने सुनो, जनक लली के ब्याही बेटी आई, पुरवासी सखिया नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे चिते हते हम देते, हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देख नहीं असी सुंदरताई। हे सखी कहो ऐसा कौन शरीरधारी है जो इस रूप देखकर मोहित नहीं। तब कोई सखी प्रेम से मृदुवाणी बोली, ये दोनों राजा दशरथ के बेटे, मुनि के यज्ञ की रक्षा करने वाले श्याम राम और गौर लक्ष्मण है। यज्ञ कार्य करने के बाद रास्ते में मुनि वधु का उद्धार करते हुए धनुष यज्ञ देखने आए। यह सुनकर ये सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। किसी ने कहा, यदि विधाता बने हैं, सबको उचित फल देने वाले हैं, तो जानकी को यही वर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। ऐसा संयोग बैठ जाए तो सब लोग कृत हो जाए। हे सखी, मुझे इसलिए अत्यंत बातें हैं कि कभी ये इस नाते से आवेंगे, नहीं तो सखी हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। जिस चरण कमलों की रज स्पर्श से पत्थर की बनी हुई अहिल्या तर गई, ये क्या बिना शिव धनुष तोड़े रहेंगे, ऐसा विश्वास भूलकर भी दोनों भाई पुर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि तैयार की गई थी। अत्यंत विस्तृत सुंदर गज डाली गई थी, निर्मल सुंदर वेदी संभाली गई थी। चारों ओर सोने के मंच कोच बने हैं, जिस पर राजा लोग बैठते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर राम जी छोटे भाई को रचना दिखला भक्ति के लिए वही दीनदयाल चकित होकर यज्ञशाला देख रहे हैं, जो पलक मारने के पहले ही उनकी माया अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना कर। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। विलंब जानकर मन में त्रास है, गुरु जी के पास चले। जाके त्रास से डर को डर होता है, वही भजन प्रभाव दिखा रहे हैं। मृदु मधुर वचन कहकर बालकों को विदा कर दिया। उनकी इच्छा यद्यपि अलग होने की नहीं थी, क्योंकि राम जी को छोड़कर मंद भाग्य जाना चाहते। दोनों भाई अत्यंत विनीत हैं। वह प्रेम संकोच के साथ गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबई संत्या वंदन कीना। कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुगे जाम सिरानी।
पुरानी कथा और इतिहास कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गए। गुरुजी सोने लगे। दोनों भाई गुरु के पांव दबाने लगे। जिनके चरण कमल के लिए विरक्ति अनेक प्रकार के जप और योग किया करते हैं, वे ये दोनों भाई मानो प्रेम से जीते, प्रेम से गुरु जी के पांव दबा रहे हैं। बार बार मुनि ने आज्ञा दी। तब रघुवर ने जाकर शयन किया। तब लक्ष्मण जी प्रेम और परम सुख से राम जी के पैर दबाए। बार बार प्रभु की कहने पर चरण कमल को हृदय में धारण करके लक्ष्मण जी लेटे। सोए नहीं। प्रभु के घर से बाहर निकलने पर लक्ष्मण जी सोते नहीं। रक्षा के लिए सदैव जागरूक है, निद्रा की वशीभूत नहीं। उठे लखन ऋषि विगत सुने, अरुण सिखा गुरु से पहले जगत पति, जागे राम सुजान। शास्त्र का विधान है कि शिष्य गुरु से पीछे सोए और पहले। तदनुसार प्रभु श्री राम जी गुरु के पीछे सोए और पहले। आइए पुष्प वाटिका प्रवेश करते हैं। सकल सोच कर जाय नहाय, नित्य निवास इसलिए समय जाद गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई नित्य क्रिया करके फूल लेने राजा जनक के श्रेष्ठ बाग में, जहां बसंत ऋतु डुबा कर रहे। बसंत ऋतु का लक्षण प्रियतम का प्रथम सम्मेलन है। इस रसमयी लीला का दर्शन करने के लिए शरद ऋतु में ही समस्त ऋतुओं का समावेश होता है। चातक कीर चकोरा, पूजत नटत कल मोरा। केवल 5 पक्षियों का वर्णन है। चातक, कोकिल, कीर, चकोर और मोर। भक्ति 5 प्रकार के होते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी और प्रेमी। त्रिलोक के समस्त भक्तों का इन्हीं 5 में अंतर्भाव है। भाव यह है कि आज श्री राम और सीता जी का अनादि दंपति का लीला क्षेत्र में प्रथम सरस मिलन है। इस लीला का दर्शन करने के लिए लोक लोकांतर के भक्त पक्षियों के रूप में आ गए हैं। अति आदि 4 मुख्य बात भी करते हैं, परंतु प्रेमी के पास बोलने की शक्ति नहीं। प्रियतम के स्मरण में उसका सतत कंठावरोध रहता है। प्रेमी तो नाच नाच कर ही अपने प्रियतम को रिझा लेते हैं। बाग के बीचों में सुंदर सरोवर देखकर प्रभु भाई के सहित हर्षित हुए। ये बाग परम रम्य है, जो राम जी सुख के धाम है, उनको भी सुख दे रहा है। चारों ओर देख मालियों से फूल प्रसन्नचित होकर लेने लगे। उसी अवसर पर गिरजा पूजन को सीता जी संग में सुंदर सखियां मनोहर वाणी से गीत गाती हुई साथ में चल रही थी। सरोवर में सन्निकट गिरिजा जी का मंदिर शोभायमान था। सखियों सहित सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से गौरी मंदिर में जाकर पूजा की।
और अपने अनुरूप सुंदर वर सीता मिली। एक सखी सीता का संग छोड़ फुलवारी देखने चली गई। उसने वहां दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवश होकर सीता के पास तासु दशा देखी सखनी पुलक गात जल नयन कहु कारण निज हर्ष करे पूछ ही सब मृगलोचन। सखिया उससे हर्ष का कारण पूछने लगी। उसने बताया बाघ देखने को राजकुमार आए हैं, किशोर अवस्था सब भांति सुंदर है, सांवरे गौर को कुछ बखान कर सकूं वाणी की आंख नहीं है और आंख को वाणी नहीं है। इस बाघ की दोनों राजकुमारों की अलौकिक छवि को अवनीय बतलाती है। उसका वचन सीता जी को बहुत अच्छा लगा। दर्शन के लिए आंखें आकुल हो जाने के कारण पुरातन प्रीति को कोई नहीं लग सका। उसी प्रिय सखी को आगे करके सुमर सिया नारद वचने उपजी प्रीत पुनीत चकित विलोकति सकल दिशि जन शिशु प्रभु सभी। नारद जी ने पहले ही कह रखा था कि जिसका प्रथम दर्शन तुम्हें गिरजा बाग में होगा वही तुम्हारा पति होगा। सुंदर सुर गुर नीर किन्नरी अनूप सदा इन सुतई सवर है अनुगामी। देवी तुझ वृंद संत सुख सर से भक्ति भक्ति मुक्ति पे है गुण दीन। सीता जी के कंकण करगनी और नुपुर की धुनी सुन घूमकर उस ओर देखा तो सीता जी का मुख चंद्र हुआ और राम जी के नेत्र चकोर हुए, मानो देवी ने संकोच से पलकें छूटी। सीता की शोभा देख सुख मिला। भैया लक्ष्मण से बोले, यह वही जनक की बेटी है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। उसी सखियां गौरी पूजन के लिए लाई हैं, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है, लुप्त हो रहा है। यह सब कारण ब्रह्म जाने, पर भैया सुनो, मंगलप्रद अंग मेरे फटक रहे हैं। रघुवंशियों का ये अकृत्रिम स्वभाव है कि वे कुपंथ पर मन व पैर नहीं रखते। मेरे मन पर अत्यंत विश्वास है कि वह सपने में भी पराई स्त्री को नहीं देते। राम जी का मन वचन कर्म तीनों से आसक्त हुए दिखाई दिए। मन से रूप लुभा मन है करे मधुपै कर्म है करत मत कहीं वचन। लता ऊट तब सखिने लखाई श्यामल गौर किशोर सुहाई। देख रूप लोचन ललचानी हर्षे जन बिजली पहचानी। तब सखियों ने देख लिया, अति उत्कंठा होने से सीता ने देखा, अतः लता की ओट में खाली पथवीर बाण चलते देखकर उठ गए। अतः काम के बाण चलते देखकर मानो राम ने लता ओट पकड़ रखी है। अतः सीता जी को द्विज मिल जाने से प्रसन्न हो गई। राम की छवि का बाद
सीता के नेत्र न संभाल सके, इसलिए थक गए। आंखों के रास्ते से हृदय में लाकर राम जी को सयानी ने पलक रूपी कपाट बंद कर दिया। जब सीता जी को सखियों ने प्रेम जाना तो कछु कह नहीं सकी, मनी मन संकुचित। लता भवन ते प्रगट में तेई अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विनो जलद पटल गिरगा। उसी समय दोनों भाई लता भवन के प्रकट वही मानो वो चंद्रमा बादलों के पर्दे को अलग करके निकल पड़े। स्त्री हृदय प्रधान होती है और पुरुष मस्तिष्क प्रधान। अतः सीता का हृदय में लाने का भाव यह है कि हृदय मानस कुंज है, जिसमें भाव की भूमि, प्रीति का प्राकार, दया का द्वार, दीनता का दासा और दस्यता की देह, चितवन की चौखट, चातुर्य की चौसठी और कीर्तन का किवाड़, वंदना का बंधनवार और मुस्कान की महावर, मेहराब मनोरथों का मुगल छाया की छजुल, गौरव का गोफा, अनुराग का आंगन, करुणा की कुर्सी और मौत का मैरू, भक्ति की गीति, श्रवण की सीढ़ी, चाह की त्रिसारी, विवेक की बारहद्वारी, उसमें नेकी, नौसेनी और ज्ञान बंगला है, जिस पर क्रिया का कलश है। इस पर प्रेम का पत्थर है, विचार का विकार है, उस पर मन का मुक्ता, शुद्ध वासना का बिस्तर, गुरु ज्ञान का गलीचा, सेवा धर्म का सिंहासन, जिस पर आवेश का आसन, गूढ़ता की गद्दी, तेज कुछ का तकिया, यश का जश्न, शांति का छत्र, अद्भुत चमत्कार का चमर, समता की सैया, विज्ञान का बिछोना, प्रबलता का प्रकाश, रामानुज का अतरदान और केली कला का पान, यज्ञ वचन का पीकदान, परस्पर कटाक्ष का गुलाबबाज, चतुष्पाद विभूति का, चौगड़ा निर्वाण कला का समाधान, नाना रसों की सहचरियों से युक्त इस मानस कुंज में लोचन बख्शी श्री राम जी को सीता जी ले आई, अर्थात निवृत्ति संपन्न चित्त वृत्ति और निवृत्त वर्जित दृष्टि जहाँ हुई वहीं भगवान तत्व का अनुभव। दोनों वीर शोभा की सीमा है। एक सयानी सखी ने धैर्य धारण करके सीता का हाथ पकड़कर कहा, गौरी का ध्यान फिर कर लेना, राजकुमार को देख क्यों नहीं लेती। सब कुछ तो सीता ने आँख खोलकर सामने दोनों रघुकुल सिंहों को देखा, बड़ा धैर्य धारण करके राम जी को हृदय में रखा और अपने को पिता की वश जानकर लौटी, पर गिरजा की बंदी गई और चरण वंदना करके हाथ जोड़ विनती करने लगी। जगत मात पितु शंभु भवानी, आप जगत माता है, मैं भी जगत में हूँ और माता बच्चे की रक्षा करती है। आपके सब अंग दिव्य प्रकाश है, आपकी आदि अंत की समाप्ति नहीं, उसी प्रभाव को वेद भी नहीं जानता।
जय हो गिरिराज सुता जननी पद पंकज सादर शीश नमामि वरदायिनी शंभु प्रिया सुखदा विनती करके करे छोड़ मना। तुम व्यापक विश्व चराचर में सब जानती क्या है बात बताऊं। जगदम्बा तुम्हारी कृपा यदि हो निज धीरज जीवन धन्य बनाऊं। मेरा मनोरथ बड़ी भांति जानती हो क्योंकि सभी के हृदय रूपीपुर में तुम्हारा निवास है। ऐसा कहकर जानकी जी ने पैर पकड़ लिए। भवानी प्रेम की बस में हो गई। माला गिरी, मूर्ति मुस्कुराई। आदर के साथ प्रसाद सीता जी ने सिर पर चढ़ाया। गौरी बोली सोने से साथ आशीष हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा सोबर मिलहि जाहि मन राजा। जिसको मन चाहता है वही सहज सुंदर सांवला वर मिलेगा। गौरी की आशीष सीता से सब सखियां आश्चित हुई। सीता के सुंदर कल्याण के पूर्व वाम फड़कने लगी। राम जी सीता की सुंदरता हृदय में सराहते हुए दोनों भाई गुरु के समीप गए। राम जी ने सब कुछ विश्वामित्र से कह दिया। उनका सरल हृदय निष्कपट छल रहित स्वभाव है। तो गुरु जी बोल गुरु शिवारत निष्कपट सुंदर सुदृढ़ चरित्र मनोकामना पूर्ण हो जगता दर्श पवित्र। तुम्हारी मनोरथ सफल होंगे। फिर दोनों भाई ने दिन बीतने पर मुनि आज्ञा पाकर संध्या करने चले। पूर्व दिशा में चंद्रोदय देखते ही कहने लगे सीता के मुख के समान चंद्र नहीं है। इस चंद्रमा में अनेक दोष। सीता का मुख सर्वदा निर्दोष, अतः समता करने में दोष ये कहने लगे। तू तो है प्रकाशमान केवल जहानी में। बाकी ज्योत 14 भुवन में जगती है। तेरी चांदनी से चौकनी चमकदार बाकी चंद्रिका त्रिलोक अंधकार को ठगती है। तेरी गति शून्य नभ मंडल की लोक तू जन मनस गगन मध्य बाकी बड़ी गति है। बिंदु कभी सीता के मुखार बिंदु सागर में हिंदू तेरी शोभा की बिंदु सी लगती है। जन्म सिंधु पुरी बंधु विषय और दिन गोपनी निष्कलंक श्या मुख समता पावकी चंद्रवा ये समुद्र से जन्मा है भाई। इसका विषय है दोनों में निष्प्रभ है और कलंक युक्त है। ये बेचारा गरीब सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। रही मन जाके बाप को जल पीवे नहीं कोई ताकि सुत के हृदय में क्यों कालिमा हो। चंद्रबाबू अर्थात बेचारा गरीब है। प्रकाश ही उसकी संपत्ति है, वह भी उसकी अपनी नहीं है। से सूर्य से प्रकाश मिलता है, अतः स्वयं संपत्ति होने से रंग गरीब का सिंधु जड़ है यथा गगन समीर अनल जल तरनी इनके नाथ सहज जड़ करनी। जड़ से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, कारण का गुण कार्य में आता है। इससे सीता जी के मुख की
उपमा नहीं हो सकता। गुण वह अवगुण चार जगह से देखे जाते हैं, कुल, संग, शरीर और स्वभाव। यहाँ चंद्रमा के चारों दिखाए गए। जन्म, सिंधु ये कुल है, बंधु विश्व ये संग है, और दिनमल सकल घटे बढ़े ये शरीर है। विरह दुखदाई और कौक शोकप्रद पंकज द्रोह ये स्वभाव है। अतः चारों प्रकार से दूषित है, चार प्रकार की अयोग्यता से अधमता मानी जाती है। काल कूट भी सिंधु से निकल जाता है, और चंद्रमा भी इस तरह दोनों भाई है। गुरु पत्नी गमन इत्यादि कलंक है। शरीर क्षयरोगग्रस्त है। चंद्रमा का पिता चढ़ और डुबाने वाला है। जानकी के पिता जनक जी ज्ञानी है, दूसरों को ताड़ने वाले हैं। चंद्रमा का बंधु विप्र जो मारने वाला है। जानकी के बंधु गुणशील, रूप निधान, लक्ष्मी नहीं। चंद्रमा दिन में प्रकाश रहित, जानकी दिन रात एक रस प्रकाश युक्त। चंद्र को प्रकाश सूर्य से मिलता है जो रात्रि में ही रहते हैं, और सीता जी का प्रकाश दिन में भी रहता है। करत प्रकाश रही खुलवाई, चंद्रमा कलंकित है, श्री जानकी जी सदा निष्कलंक। उमा रमा ब्रह्मादि पंडिता, जगदम्बा संतति मंदिरा। श्री सीता जी की कीर्ति भी पवित्र। जिद सुर सर की रति सर तोरी, गवन के नवेदी अंड करोरी। सीता के प्रकाश से दूसरे प्रकाशित होते हैं। सुंदरता कह सुंदर करही, छवि ग्रह दीप शिखा जनो करही। चंद्रमा बढ़ता बढ़ता है, सदैव निश्चयावस्था बनी रहती है। प्रियों के दुख देता है। जीवों के तीन स्थल, स्थान, जल, थल और नभ है। चंद्रमा तीनों स्थलों के निवासियों को से नवचरों की और पंकज द्रोही से जलचरों को दुखदाई है। सीता की मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं हो सकती। उसकी कलाओं का कृष्ण पक्ष में देवता पान किया करता, इसलिए घटता है। और वहां तो सीता जी की कृपा कटाक्ष को देवता चाहा करते हैं। जाकी कृपा कटाक्ष चाहत चितवन सोई। चंद्रमा विरह की दुख होता है, देता है। मरे को मारता है, किंतु सीता को तो खिन्न भी परम प्रिय। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, चंद्रमा राहु का झूठा है। पर सीता की उपमा झूठे से नहीं दी जा सकती। यथा सब उपमा कवि रहे जुठारी, कई पट्टर विदेह कुमारी। अतः चंद्रमा से सीता के मुख की उपमा करना बड़ा अनुचित है, दोष है। इसी उधेड़ में संध्या तो हो गई, रात अधिक निकल गई, इसलिए गुरु जी के पास करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाई कीन विश्रामा। आज हरि जी के चरणों का भी परोठन नहीं कहा, और मैं लक्ष्मण जी राम के चरण दबाते हैं। इस चंद्रोदय प्रसंग में श्री राम सीता प्रेम मतवाले हुए दिखते हैं। जब स्वयं भगवान के इस प्रेम प्रसंग से ये हाल है कि न तो संध्या का ध्यान, न गुरु की पैर दबाने का ध्यान, तो हम पावन जनों की गति का हाल परमात्मा ही नहीं। को जग कामन चावन जाही, नारी नयन सर जाहि लागा। दीप शिखा
समयोगी तन मन जस भूत पतंग और कलयुगी लोग नाचहि नट मरकट की। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय। प्रभुं सुदशरथ अजिर बिहार।